भारत में शिक्षा क्षेत्र में बदलाव और सुधार लगातार होते आ रहे हैं। हाल ही में बीएड डिग्री धारकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आई है, जिससे उन्हें शिक्षक बनने का सपना साकार कर पाएंगे। अब उन्हें शिक्षक बनने के लिए सीटीईटी सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट या टीईटी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट ये एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। ज्यादातर उम्मीदवार ऐसे होते हैं जो इन सब टेस्ट में फेल हो जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें शिक्षक बनने का जो सपना होता है वो अधूरा रह जाता है। और ये जो फैसला है उन लाखों उम्मीदवारों के लिए बेहतर साबित होगा और उन्हें राहत मिलेगा जो शिक्षक बनना चाहते हैं। इस नए अपडेट से न केवल शिक्षा क्षेत्र में पारदर्शिता बढ़ेगी, बल्कि योग्य उम्मीदवारों को शिक्षक बनने का मौका भी मिलेगा। इस वीडियो में हम इस नई व्यवस्था के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, इसके लाभ, आवश्यक शर्तें और कुछ पहलुओं को समझेंगे। सरकार ने हाल ही में यह घोषणा की है कि बीएड डिग्री धारक अब बिना किसी सीटीईटी या टीईटी एग्जाम दिए शिक्षक पद पर आवेदन कर सकते हैं। और यह फैसला शिक्षा मंत्रालय द्वारा लिया गया है ताकि योग्य उम्मीदवार शिक्षक पद पर बिना किसी बाधा के वो शिक्षक बन सके। इससे पहले शिक्षक के लिए सीटीईटी और टीईटी एग्जाम पास करना अनिवार्य था, लेकिन अब बीएड डिग्री को ही पर्याप्त माना जाएगा, जिससे कि लाखों उम्मीदवारों को वरदान साबित हो सके। अब इस योजना का संक्षिप्त विवरण कर लेते हैं। योजना सीटीईटी और टीईटी जो अनिवार्य था वो अब समाप्त हो गया। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि इसके पीछे कारण क्या है, आखिर ये फैसला लिया क्यों गया है। तो इसके पीछे मुख्य कारण है, पहला, योग्य उम्मीदवारों की कमी। कई बार क्या होता है कि उम्मीदवार तो योग्य होते हैं, लेकिन सिर्फ सीटीईटी या टीईटी एग्जाम पास ना करने की वजह से वो शिक्षक बनते बनते रह जाते हैं। दूसरा, समय और धन की बचत। अब बार बार एग्जाम देने से समय और धन दोनों बर्बाद होता है, इसलिए उम्मीदवार का पैसा भी बचेगा और समय भी बचेगा। तीसरा, शिक्षा क्षेत्र में सुधार। अब इससे क्या होगा कि शिक्षा क्षेत्र में सुधार भी होगा और अच्छे शिक्षकों की संख्या भी बढ़ेगी। अब चौथे पॉइंट पे आते हैं, पारदर्शिता। अब केवल बीएड डिग्री धारकों को ही प्राथमिकता दी जाएगी, जिससे कि पारदर्शिता बढ़ेगी। अब इसमें आता है कि बीएड डिग्री धारकों की लाभ क्या है, ऐसा उनको फायदा क्या मिल रहा है, जिससे कि ये जो फैसला लिया गया है वो उनके लिए लाभदायक होगा। तो पहला है, सीटीईटी जो परीक्षा देनी होती थी वो अब खत्म कर दी गई है, जिससे कि उसकी तैयारी नहीं करनी पड़ेगी। दूसरे पॉइंट की बात करें तो आसान नियुक्ति प्रक्रिया, सीधा भर्ती प्रक्रिया करने से समय बचेगा। अब तीसरे पॉइंट की बात करें तो आर्थिक बचत, बार बार एग्जाम देने से उसका जो शुल्क होता है, जो फी लगता है, उससे आपको धन की बचत होगी। अब चौथे पॉइंट की बात करें, नौकरी के अवसर बढ़ेंगे। मतलब सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में नौकरी का एक और मौका मिलेगा और अवसर बढ़ेंगे। क्या सभी बीएड डिग्री धारकों के लिए ये नियम लागू होगा या नहीं? तो इसके कुछ शर्तें हैं। पहला, उम्मीदवार को मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीएड करना होगा। दूसरा, आवेदन करते वक्त अन्य दस्तावेजों को जमा करना होगा। तीसरे पॉइंट की बात करें, राज्य सरकारें अपने स्तर पर कुछ अन्य शर्तें लगा सकती है। अब आते हैं सीटीईटी और टीईटी एग्जाम को खत्म करने पर इसके क्या प्रभाव आते हैं, नकारात्मक प्रभाव या सकारात्मक प्रभाव। अब आर्टिकल में तो दिया गया है कि सकारात्मक प्रभाव, जैसे कि पहले पॉइंट में बताया गया है कि योग्य शिक्षकों की संख्या बढ़ेगी। दूसरी, स्कूलों में शिक्षकों की जो कमी है वो दूर हो जाएगा। अब तीसरे पॉइंट की बात करें तो स्टूडेंट्स को अच्छी गुणवत्ता वाले शिक्षक मिल सकेंगे। और आखिरी, भर्ती तेजी से होगी। हालांकि कुछ विशेषज्ञ का मानना है कि इससे शिक्षा पर प्रभाव पड़ेगा, शिक्षा का जो गुणवत्ता है इससे उस पर असर पड़ेगा, क्योंकि सीटीईटी और टीईटी एक मानक तय करता था जो कि अब खत्म हो गया है। और स्कूल कॉलेज की बात करें तो आपको पता है कि क्या होता है कॉलेज में और क्या नहीं होता है। अब आते हैं कि क्या ये जो फैसला लिया गया है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा,
कि सीटीईटी और टीईटी का जो मान्यता वो खत्म कर दी जाएगी और सिर्फ बीएड जो सर्टिफिकेट होगा उसकी मान्यता होगी। तो क्या सिर्फ एक ही राज्य में लागू होगा या फिर भारत के सभी राज्यों में उपलब्ध कराई जाएगी? तो ये फैसला जो है वो पूरे भारत के लिए है, ना कि सिर्फ एक राज्य के लिए। हर राज्य के लिए फैसला दिया गया है, लेकिन जो राज्य सरकारें हैं अपने स्तर से इसे लागू कर सकते हैं। सवाल जवाब की बात करें तो पहला सवाल है कि क्या सीटीईटी और टीईटी पूरी तरह से बंद हो जाएगा? तो नहीं, ये केवल बीएड डिग्री धारकों के लिए अनिवार्य नहीं होगा, लेकिन अन्य शिक्षण पदों के लिए ये अनिवार्य होगा। अब आपके मन में एक सवाल और आ रहा होगा कि ये बीएड धारकों के लिए हो रहा है, तो क्या ये डीएलडी के लिए भी लागू है? तो दूसरा सवाल यही है, क्या डीएलडी के लिए भी ये नियम लागू है? तो नहीं, ये सिर्फ बीएड डिग्री धारकों के लिए, डीएलडी के लिए नहीं। अब तीसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं, क्या निजी स्कूल भी इस नियम का पालन करेंगे? तो हाँ, ये जो घोषणा हुआ है, निजी स्कूल भी इस नियम का पालन करेंगे, क्योंकि ये केंद्र सरकार द्वारा घोषणा किया गया है। अब चलिए चलते हैं निष्कर्ष पे। सरकार का ये कदम निश्चित रूप से लाखों उम्मीदवारों को राहत देगा। इससे न केवल नौकरी पाने की जो प्रक्रिया होती है वो आसान होगी, बल्कि शिक्षा में भी सुधार होगा। हालांकि इसका प्रभाव इसके क्रियान्वयन पर निर्भर करेगा।